बड़ी खबर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू रुकने के बाद 41 मजदूरों का इंतजार लंबा खिंच गया है। सिलक्यारा छोर से खुदाई बंद हो चुकी है। सरिया के जाल में फंसने से ऑगर मशीन भी खराब हो चुकी है। और आपको बता दें, अमेरिकी एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि अब ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, इसे बनाया नहीं जा सकता है। देखिए, अब सुरंग के ऊपर से खुदाई की जाएगी और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन को पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया गया है और अब उसे ऊपर चढ़ाने की तैयारी चल रही है। तो लगातार आपको बता दें, लंबा इंतजार खिंच चुका है, 13वां दिन है। तमाम जो कोशिशें हैं, कवायद, वो अभी फिलहाल नाकाफी साबित हो रही हैं। वो इसलिए कि जब तक सुरक्षित ये मजदूर बाहर नहीं निकल जाते, तब तक इसे सफल कैसे कहा जा सकता है। सरियों की जाल में फंसकर ऑगर मशीन खराब। हालांकि तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं, सबकी नजर इस पर है, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री और सभी एजेंसीज। लेकिन आपको ये दिखा रहे हैं पूरी तैयारी है, लेकिन बीच बीच में किस तरह से मुश्किलें, अड़चने आ रही हैं, यह भी आपको जानना जरूरी है। और अमेरिकी एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय दे रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए। The machine is busted. No, it's irreparable. More work from auger. Only drilling. There won't be a new auger. There will not be a new auger. The machine is busted. No, it's irreparable. More work from auger. Only drilling. There won't be a new auger. There will not be a new auger. चलिए, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, इसको जानने का वक्त है। तस्वीरें और अपडेट बताएंगे आशुतोष मिश्रा, जो कि हमारे सहयोगी हैं, आज तक के संवाददाता, उनकी मौजूदगी वहां पर है। आशुतोष, इस वक्त क्या हालात हैं? ये इंतजार और लंबा खिंचता चला जा रहा है, आखिर क्यों? इन्हीं सवालों के साथ अगर यहाँ पर कोई एक चीज मुझे सुनाई दे रही है आशुतोष, तो वो है सिर्फ और सिर्फ निराशा। दरअसल हर दिन मैं यहाँ सुबह आता हूँ और एक अलग ही एंथुजियाज्म होता है, ये उम्मीद में कि आज वो 41 लोग निकल आएंगे, लेकिन शाम होते होते उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। यकीन मानिए, जब कल ये पता चला कि सिर्फ 12 मीटर की दूरी है, 14 मीटर की दूरी है, और जीपीआर ने बता दिया कि अगले 5 मीटर कुछ भी नहीं है, और ये समय मुकर्रर हो गया कि 6 बज के लेकर के रात के 9 बजे तक हमारे तमाम जो 41 भाई अंदर मौजूद हैं वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन शाम होते होते न जाने ऐसा क्या हुआ कि अचानक मशीन तारों के जाल में फंस गई। जीपीआर की रिपोर्ट न जाने कहाँ हवाई हो गई, जीपीआर को पता नहीं चला कि 2 मीटर बाद ही क्या है, और उसके बाद जो ब्लेड है वो टूट गई। ऑगर मशीन अपनी क्षमता से ज्यादा काम दबाव डालने लगी, तो जो पाइप है उसमें मुड़ दबाव आ गया, और उसके बाद आज आपने वो तस्वीरें देखी है कि कैसे ब्लेड के टुकड़े टुकड़े हो गए। इन सब के बाद एक चीज तो तय है कि अब मेरे पीछे इस गुफा में जो ड्रिलिंग का काम हॉरिजॉन्टली चल रहा था ऑगर मशीनों के जरिए, उसमें कितना समय लगेगा दोबारा शुरू करने में, ये अब कोई नहीं कह सकता। ये सबसे बड़ी निराशा है। लेकिन दूसरी एक आशा की किरण जरूर जगी है कि जैसे ये कल रात पता चल गया था, रातों रात ओएनजीसी और एसजीवीएलएन ने तुरंत अपनी ड्रिलिंग मशीन को माउंट कर लिया, उसकी तैयारी शुरू कर ली। और आज हमने सबसे पहले उन दर्शकों को जानकारी दी कि अब ड्रिलिंग मशीन को पहाड़ के पीछे से ऊपर होते हुए ले जाया जा रहा है। दरअसल चुनौती ये है कि रास्ता कठिन है और वो मशीन है उसका डायना बहुत लंबा है, तो पहाड़ में कई जगह मोड़ है। अब उसे तैयारी की जा रही है, संभवतः देर शाम मशीन पहुंच जाएगी, और तब ड्रिलिंग में जो समय लगेगा वो उस जमीन की क्षमता, उसके हिस्से में आने वाली ड्रिलिंग के दौरान आने वाली बाधाओं पर निर्भर करेगा। लेकिन ये भी एक लंबा समय है, लंबी प्रक्रिया है। आर्मी ने भी एक साइड ड्रिफ्ट का प्लान तैयार किया है कि वो बॉक्स लगाते लगाते अंदर जाएंगे, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। एक अच्छी खबर कम से कम उन परिवारों के लिए जरूर है जो इस समय ये ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले बीएसएनएल ने कोशिश की है कि केबल अंदर भेज दी जाए, और मैं जहां खड़ा हूं मेरे ठीक ऊपर से वो केबल गुजर रही है। ये कोशिश है कि आज देर शाम तक ये तार अंदर पहुंच जाए, जिसके जरिए उन मजदूरों तक एक छोटा सा फोन भेजा जाए, वायर्ड फोन, और उस वायर्ड फोन के जरिए वो अपने परिवारों से सीधे और जितनी देर चाहे बातचीत कर सकें, क्योंकि अभी हौसले की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और कि जितने मेडिकल एक्सपर्ट हैं, पेट दर्द, सर दर्द की जरूरत है, दवाइयां भेजी जा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य उनका ठीक है, एंग्जाइटी जरूर बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है। बिल्कुल आशुतोष, आप नजर बनाकर रखें, दर्शकों तक और डिटेल्स हम पहुंचाएंगे। दोपहर 2:30 बजे इसी पर खास पेशकश भी दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।